मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 वो दिन था जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाब वाला, ये वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए जा रहा है, उस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए उसके जान निसारों का लहू बोलता भी है। मगर हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए जा रहा है, उस मुल्क की बुनियाद रियासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। जनाब वाला, अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो ऐसी लातदाद मिसालें मिलती हैं जिसकी वजह से तारीख अपना रुख बदल लेती है। हज़रत इमाम हुसैन तआला अन्हु ने यजीद के आगे आलम बगावत बुलंद किया और सर झुकाने से इनकार किया, तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। जब वली खान बाबर ने हक बोलने की बर्दाश्त में अपनी जान का नजराना पेश किया, तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता भी है। जब 1965 की जंग में हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सीनों पर बम बांध कर चवंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान कायम किया, तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता भी है। जब पाक फिजाइया के शहबाज MM आलम ने 9 तैयारों को 1 मिनट में गिराया, तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज के लोग इस बात से ना आशना है कि लहू जान देने की नवीद भी सुनाता है और ज़रूरत पड़ने पर बोलता भी है। दौरे हयात आएगा कातिले कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिले कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। इसी तरह जब बर्मा में मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब फ़लस्तीन में नौजवानों पर जहरीली गैस फेंकी जाती है, तो कातिल एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, तो कातिल एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। वस्सलाम।